कार्यक्रम में आपके साथ अरुणम जहां शेख। बढ़ने की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर से। गोरखपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाई, जनता की समस्याओं को सुना है। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे कथा में भी आज शरीक होने वाले हैं। नवनिर्वाचित महापौर प्रत्याशियों से भी मुलाकात का पूरा कार्यक्रम है सीएम का। और सीएम योगी आज रात को गोरखनाथ मंदिर में ही विश्राम करेंगे। तो आज ये पूरा शेड्यूल सीएम योगी का और बेहद खास ये पूरा दौरा माना जा रहा है। आपको बताते चले कि सबसे खास जो है जनता दरबार लगाया जाएगा, जहां पर दूर दराज से लोग अपनी शिकायतों को लेकर सीएम के सामने पहुंचेंगे। और हमेशा से सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही रहती है कि समस्या का समाधान तुरंत हो और विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, उनको भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे समाधान को लेकर। तो गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में आज पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ कथा का भी आयोजन है, उसमें भी शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी जनता दरबार लगाया, जहां पर जनता की समस्याओं को सीएम ने सुना है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवनिर्वाचित महापौर प्रत्याशियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे और ऐसे में मंदिर परिसर में कड़े इंतजाम किए गए हैं। और गोरखपुर का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। आज कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर दिन की शुरुआत जो है जनता दरबार के साथ हुई है, जहाँ पर जनता दरबार लगाया गया। दूर दराज से लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे हुए थे, खासतौर पर महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई थी और सीएम ने तमाम समस्याओं को काफी तसल्ली से सुना है और फरियादियों की शिकायतों को सुनते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कई ऐसी समस्या रही जिसका मौके पर ही निपटारा किया गया। तो अलग अलग जिलों से ये लोग तमाम पहुंचे हुए थे अपनी शिकायतों को लेकर और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही रुकेंगे। गोरखपुर से सहयोगी सुशीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशीला, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें शरीक होने वाले हैं, आगे क्या पूरा शेड्यूल है सीएम का? देखिए, बिल्कुल 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही देर शाम गोरखपुर पहुंचे थे और उसके बाद मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर जीते हुए जो प्रत्याशी है वो भी शिष्टाचार भेंट करने आए थे। उन्होंने उनका मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी लिया था। उनके साथ संगठन के भी लोग मौजूद थे। एमएलसी जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे, महानगर अध्यक्ष मौजूद थे और तमाम कार्य लोग संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को जो है स्नेह दिया। उसके बाद जो है रात्रि विश्राम उन्होंने गोरखनाथ मंदिर किया था। आज सुबह मंदिर भ्रमण करने के बाद गौशाला गए थे, गायों को गुड़ चना उन्होंने खिलाया। उसके बाद अभी कुछ देर बाद वो जो है मंदिर में जो कथा हो रही है बालक दास जी के द्वारा, वो उस कथा में वो शिरकत करेंगे और कथा में शिरकत करने के बाद ये माना जा रहा है दोपहर बाद जो है जो जीते हुए जो पार्षद प्रत्याशी है या जो जीते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मंदिर में आकर के शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री भी जो है उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे और उसके बाद फिर रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। अगले दिन भी जो है सुबह कथा में शामिल होने के बाद तब वो आगे के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल सुशीला, कुल मिलाकर कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शरीक होने वाले, लेकिन अगर आज की बात कर ली जाए तो दिन की शुरुआत जनता दरबार से हुई है। सुशील, कहाँ से लोग पहुंचे हुए थे अपनी शिकायतों को लेकर और किस तरीके से उसका समाधान किया गया है? देखिए, दूर दराज से फरियादी जो है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, दूर दराज से जो फरियादी हैं वो आते हैं। सैकड़ों की संख्या में फरियादी मौजूद रहते हैं। कभी 400, कभी 500, कभी 900 की संख्या में फरियादी यहाँ पहुँचते हैं और बाकायदे अपने जो है शिकायत को मुख्यमंत्री से डायरेक्ट जो है उन्हें एप्लीकेशन दे करके करते हैं। और उस दौरान जो संबंधित अधिकारी रहते हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं और जो है उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं, क्योंकि कोई भी शिकायत जब मुख्यमंत्री के हाथों में पहुंचता है तो सीधे उसे संज्ञान में लेते हुए जो संबंधित अधिकारी रहते हैं उसे निर्देश देते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की जो जनता दरबार है वो हर बार जब मुख्यमंत्री आते हैं तब लगता है और निश्चित रूप से यही वजह है कि जैसे ही जो फरियादी हैं उन्हें पता चलता है कि मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा है, वो अगली सुबह 5 बजे से ही पहुंच जाते हैं जनता दरबार में और अपनी समस्या मुख्यमंत्री से कहते हैं। जी बिल्कुल सुशीला, अक्सर हमने इसी तरह की तस्वीरें भी देखी है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी तसल्ली से जनता की शिकायतों को सुनते हैं। कोशिश हमेशा यही रहती है सीएम की कि समस्या का समाधान तुरंत हो, लेकिन आज कथा में भी शामिल होने वाले हैं। वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए और कौन कौन से तमाम लोग होंगे जो शरीक होने वाले हैं सीएम के अलावा?
देखिए, चूंकि ये कथा है 14 तक चलेगा और 14 तक जो ये शिव महापुराण का जो ये कथा है ये चल रहा है और इसमें जो है बालक दास जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो जो है इस कथा का जो है पूरा पाठ कर रहे हैं और इस दौरान तमाम जो साधु संत है वो मौजूद रहेंगे और जो है कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास भी मौजूद रहेंगे और साथ ही मंदिर के जो मेन पुजारी हैं कमलनाथ जी वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और जो दूर दराज से आए हुए जो श्रद्धालु है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही इसमें सभी आने वालों को के लिए पास जो है निर्धारित किया गया, उस पास के जरिए ही वो उनकी एंट्री होगी, चाहे वो फिर आम व्यक्ति हो या फिर मीडिया हो या फिर जो भी प्रशासनिक अमला हो, सभी के लिए पास जारी किया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस समय लगातार एहतियात बरता जा रहा है, ऐसे में सभी एक एक व्यक्ति को चेक करके ही अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जी बिल्कुल। सुशील, जानकारी ये भी दीजिएगा कि कथा को लेकर किस तरह की तैयारियां आप मंदिर परिसर के अंदर देख रहे हैं? देखिए, तैयारी चूंकि कथा काफी दिनों से हो रही है, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते हो चुके हैं और ऐसे में ये अभी 21 तक चलेगा, यानी 20 के बाद जब 21 को मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा तब जाकर के ये कथा समाप्त होगा। 2 चरणों में ये कथा होना है। पहले चरण में जो है 14 तारीख तक शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, फिर उसके बाद 15 से 20 तक जो कथा चलेगा वो जो है श्रीमद् भागवत की कथा चलेगी। उसके लिए जो है दूसरे मथुरा से जो संत है महात्मा है वो आएंगे और वो इस पूरे कथा का जो है पढ़ेंगे और इसको लेकर के पूरी जो तैयारी है वो मंदिर प्रशासन ने कर रखी है और एक भव्य जो है मंदिर, तकरीबन 9 देवी देवताओं के जो मंदिर तैयार हुए हैं उसमें 9 देवी देवताओं के, जिसमें राम दरबार है, श्री राम कृष्ण का है, हनुमान जी है और 9 ग्रह हैं। इस तरह से तमाम अलग अलग देवी देवताओं के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 21 तारीख को होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सुशील, खास बात ये भी कि कल हमने देखा कि निकाय चुनाव को लेकर जो रिजल्ट आया और ऐसे में आज नवनिर्वाचित प्रत्याशियों के साथ मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं ये मुलाकात अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाती है। सुशील, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कल आए थे तो मेयर प्रत्याशी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की थी। आज चूंकि जितने भी और भी जीते हुए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो पार्षदगढ़ हो या नगर पंचायत में हो, तो वो सभी लोग जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मंदिर आ सकते हैं। इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है और बाकायदे मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब जीता हुआ कैंडिडेट अपने मुख्यमंत्री से मिलकर के उनका आशीर्वाद लेगा तो हौसला और चौगुना हो जाता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री उनको आशीर्वाद देते हुए भी नजर आएंगे और भी जोश उनमें भरते हुए नजर आएंगे। ठीक, सुशील, नजर आप भी बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर है।